चैप्टर नंबर 7 नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Yes, We ma'am. show in class 7 that Paheli and Bujho has had visited the forest along with Professor Ahmad and Tibu. They were eager to share their experience with their classmates. Eager का मीनिंग क्या है? Strongly to do want. मैम आवाज कट रहा है आपका। आवाज कट रहा है? 1 minute हाँ बेटा। Other children in class were also eager to share their experience as some of them. हाँ मैम अभी आ रहा है बराबर। Okay बेटा, had visited Bharatpur sanctuary. Some others had heard about Kaziranga National Park, Lok Chaho Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve and Tiger Reserve, etc. देखो ये 7 चैप्टर में आपने ये स्टोरी सुनी होगी। स्टोरी मीन्स ये प्रोफेसर अहमद के साथ ये दोनों लड़कियां, नाम क्या है, लड़की है कि लड़कियां है? पहली है, ओके, और बुझो है मीन्स लड़की है, दोनों उसकी स्टूडेंट्स है और उसने विजिट करा होगा फॉरेस्ट का। तो वो आपने 7th में ये पढ़ लिया है कि नहीं, याद है आपको? यहाँ पर आपको बताया गया है कि 7th में आपने ये स्टडी करा है और आगे क्या डिस्कशन है वो हम देखेंगे। तो ये ऐसा कुछ आया था कुछ साइंस में 7th क्लास में? नहीं पढ़ाया। नो मैम नहीं पढ़ाया। हाँ मैम लास्ट ईयर था फॉरेस्ट कंजर्वेशन में था। ओके था ना, ओके चलो। ओके तो देखो जो था उसका थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन जब हो जाता है उसके बाद क्या हमें मुश्किल पड़ती है, ठीक है, वो हमें देखना है। डिफॉरेस्टेशन क्या है, कोई बताएगा? डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? जंगल काटना, कम होना या पेड़ को पेड़ काटना खत्म हो जाते हैं ना, ज्यादा उसको मात्रा में। डिफॉरेस्टेशन। Okay, good. A great variety of plants and animals exist on Earth. They are essential for the well-being and survival of mankind. Today, a major threat to survival of this organism is deforestation. अब इन दिनों में मीन्स पहले जंगल को पता था, आपको पता है, पढ़ लिया होगा थोड़ा जंगल के बारे में कि अर्थ में जंगल का जो एरिया है वो ज्यादा था कंपेयर्ड टू टुडेज। ओके, तो अभी तो क्या हो रहा है कि भाई नई नई बिल्डिंग बन रही है या तो नई नई फैक्ट्रियां लगाई जा रही है, नई नई कंपनी लगाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए ये जंगल है उसका डिफॉरेस्टेशन मीन्स उसको ट्रीज को काटते हैं और वो वाला एरिया है वो यूटिलाइज करते हैं कोई कंपनियां बनाने में या तो अपना घर बनाने में, इस तरह से डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं। वी नो दैट द डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट क्लीन कर देना। क्लीन मीन्स ट्रीज है, वो सारे ट्रीज है वो कट कर देना एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेज, वो एरिया है कोई अदर पर्पजेज के लिए यूज करना। ट्रीज देखो, डिफॉरेस्टेशन अगर पूछा जाए तो यहाँ से आपको याद रखना है कि डिफॉरेस्टेशन है क्या, क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज। ओके, ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पज मेंशन बिलो। कौन कौन से पर्पज है, तो अपना कैमरा ऑन रखो, कैमरा सबका ऑन और स्ट्रेट बैठना है सबको, स्ट्रेट, यहाँ पर बराबर ध्यान, ठीक है। और अभी प्रेजेंट ले लो, कौन लेगा प्रेजेंट? ओके मैम मैं ले लूं? ओके मैं ले लूं? हाँ ले लो। और मुझे तो कौन कौन से ऐसे पर्पसेस है कि ये डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, तो नीचे आपको बताया है कि प्रोकरिंग लैंड प्रेजेंट ले। कल्टीवेशन,
procuring land for cultivations, ये बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, कल्टीवेशन जो खेती लायक लैंड्स है उसको निकाल कर ये डिफोरेस्टेशन करते हैं। बिल्डिंग या हाउसेस बनाने की, फैक्ट्री बनाने के लिए डिफोरेस्टेशन होता है। मेकिंग फर्नीचर और अदर यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, वुड को एज अ फ्यूल यूज करने के लिए काटा जाता है ट्रीज को, और या तो फर्नीचर बनाने के लिए ये डिफोरेस्टेशन में भी हो सकता है। ओके, सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सेवर ड्रॉट्स। अब नेचुरल डिफोरेस्टेशन, नेचुरल कॉजेज क्या है डिफोरेस्टेशन का, तो आपको कॉमन बता दिया है कि ये तो अगर फॉरेस्ट में आग लगी है, ठीक है, फॉरेस्ट में अगर आग लगी होगी तो उसके कारण पूरा जंगल है वो जल के क्या हो जाएगा, सारे ट्रीज है वो जल जाएंगे और डिफोरेस्टेशन हो जाएगा। ओके, और सेकंड आपको बताया कि सेवर ड्रॉट्स, ड्रॉट्स का मीनिंग ये है कि कभी कभी पानी की कमी है, या तो 2 साल से बारिश नहीं आई है, जंगल मीन्स ये फॉरेस्ट है, ट्रीज है, उसको पानी नहीं मिल रहा है, तो उसके कारण भी डिफोरेस्टेशन हो सकता है। एक्टिविटी 7.1 दी है, उसमें बोला है कि एड मोर कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासिफाई देम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड। अब आपको क्या करना है, देखो एक्टिविटी में आपको बोल दिया है कि कौन कौन से ऐसे कॉजेज है, नेचुरल और मैन मेड। ओके, ये दो कॉजेज, ये दो आपको बनाना है, मीन्स जो भी आपको याद है आप लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो बुक में दिया है वही लिखना है, आपको याद करना है। जस्ट ये इसके लिए क्योंकि आपको भी पता चले और बाकी हमको भी पता चले कि स्टूडेंट्स को इतना आता है, ठीक है, ये इसलिए आपको ये करना है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, अब ये पहली एंड जो है वो याद करती है। रिकॉल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ deforestation, they remember that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth। वो दोनों याद करती है और बोलती है या कहती है कि डिफोरेस्टेशन अगर इंक्रीज हो जाएगा, अगर ये कंटिन्यूस इंक्रीज होता जाएगा, मीन्स ये कंटिन्यूस होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो सकता है अर्थ का, और पॉल्यूशन लेवल भी हाई होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा अर्थ का। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर। ये क्या करता है भाई, अगर डिफोरेस्टेशन होता है टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पॉल्यूशन लेवल भी काफी बढ़ जाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अगर ज्यादा है, ऑक्सीजन इतना हमारे अर्थ पर नहीं रहता, पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज होगा, इसका मतलब है ऑक्सीजन की कमी रहेगी और बाकी सारे गैसेस है वो उसमें मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फेट वाला गैस है, सल्फ्यूरस वाला गैस है, ठीक है, उस टाइप के गैस है वो मिक्स हो जाते हैं। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर, और ग्राउंड वाटर लेवल मीन्स जो नदियों में पानी है, ओके, और सी लेवल है, ठीक है, वो भी डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। दे नो दैट डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। और ये दोनों क्या जानती है भाई कि ये सारा जो नेचर, अभी हम शांति से रह रहे हैं, मीन्स हमें पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है एटमोस्फियर में, हमें कोई बाहर निकलते तो कोई इतना हमें कोई नहीं होता कि भाई बाहर निकलेंगे तो हमें ये पहनना पड़ेगा, हम धूप में भी निकल सकते हैं, क्यों, पूरा ऑक्सीजन मिलता है, कोई ऐसा गैसियस मटेरियल नहीं है कि जो हमें इफेक्ट करे और स्ट्रांगली इफेक्ट करे कि हमारी स्किन को भी इफेक्ट हो और या तो हमारी स्किन जल जाए, ऐसा कोई है नहीं, अभी हम शांति से रह रहे हैं। पर अगर ऐसा हुआ कि कंटिन्यूस डिफोरेस्टेशन होता जाएगा तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि दूसरे गैसेस भी मिक्स हो सकते हैं और उसके साथ हमारा बाहर निकलना भी मुश्किल होगा। They were told by Professor Ahmad that if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of the soil will decreases। ये दोनों लड़कियां हैं उसकी स्टूडेंट्स,
क्या प्रोफेसर को बोलती है, प्रोफेसर अहमद है उसको बोलती है कि अगर ये कंटिन्यू होगा, ट्रीज है उसका कटिंग कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा कि रेनफॉल और फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का मीनिंग क्या है, किसी को पता है? फर्टिलिटी, व्हाट इज फर्टिलिटी? व्हाट इज फर्टिलिटी? मैम जहाँ ट्रीज आसानी से ग्रो हो सके, यस। और कोई आंसर? जो ट्रीज के लिए अच्छी जगह। अच्छी जगह, इसका मतलब जगह का मतलब क्या है? आपको आ रहा है? बोलो भाई, सबको आ रहा है। फर्टिलिटी का मतलब क्या है? मैम थोड़ा पाउडर टाइप आता है। फर्टिलिटी का मतलब क्या है? भी बोलो बोलो भाई, सब बोल सकते हो। फर्टिलिटी का मतलब क्या है? मैम प्लांट और एनिमल का वेस्ट। सॉइल कितना फर्टिलाइज है। यस यस। जो ट्री को ग्रो होने में हेल्प करे, न्यूट्रिशन से भरा। मैम सॉइल में जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे उतनी ज्यादा सॉइल फर्टाइल बनेगी। यस। ओके भाई, आप सबको आंसर आ रहा है, पर एग्जैक्ट आंसर क्या है कि भाई जो सॉइल है, ठीक है, उसमें जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो ट्रीज को चाहिए, जो क्रॉप को चाहिए, वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। लाइक जनरली हम सुनते आए हैं कि भाई ट्रीज को ये चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, या तो हम कल्टीवेटिंग की मीन्स खेती की बात करें, फार्म की बात करें, तो उसमें भी नाइट्रोजन फास्फोरस युक्त अभी फर्टिलाइजर यूज हो रहा है। फर्टिलिटी का मतलब ये है कि जो सॉइल को फर्टाइल करे, मीन्स उसको भरपूर उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भरपूर हो। ओके, तो ये फर्टिलिटी सॉइल की डिक्रीज करता है और साथ में रेनफॉल भी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस अगर ये डिफोरेस्टेशन होगा तो ये हमें कम मिलेगा, मीन्स जो रेनफॉल हो रही है अभी ज़्यादा हो रही है पर कम हो सकती है। हाउ डज द डिफोरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन दी वन हैंड एंड लीड टू फ्लड ऑन दी अदर? अब आपको ये एक लड़का है बोल रहा है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि डिफोरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन दी वन हैंड, एक साइड ये रेनफॉल है वो रिड्यूस हो रही है एंड लीड टू फ्लूड्स ऑन दी अदर, और अदर साइड हम देखें तो फ्लूड की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन उसने पूछा है भाई, ये कैसे हो सकता है? पता चला इसमें? नो मैम। ओके चलो देखते हैं। मोर एवर देर विल बी इंक्रीज चांस ऑफ नेचुरल calamities such as flood and droughts. Recall that plant need carbon dioxide for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस क्या है भाई? प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोसेस है। किसके लिए? तो प्लांट के लिए। ओके, जैसे हम बोलते हैं केमिकल सिंथेसिस, या तो जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो सेम ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या करता है ये ट्री है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर में आता है। फेवर ट्रीज वुड मीन्स दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी used up resulting in its increased amount in the atmosphere. This will lead to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. अब कोई भाई हर एक ट्रीज तो हर एक ट्रीज की कोई कैरेक्टरिस्टिक ऐसी तो नहीं होगी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कोई कम मात्रा में भी लेता होगा। तो अगर ऐसे ट्री हम ज्यादा अगर हम प्लांट करते हैं तो उसमें क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग की पॉसिबिलिटी आ सकती है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है और वो अगर कम नहीं होता, ट्रीज है वो कम करता है। क्यों? क्योंकि ट्रीज है वो कम कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन है वो बाहर निकलता है, पर वो कम मात्रा में अगर ले, कोई ऐसा ट्री है जो कम मात्रा में ले, तो ग्लोबल वार्मिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द
और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि जो रेज आते हैं उसको ट्रैप कर देते हैं, ठीक है, अर्थ पर जो रेज आते हैं उसको ट्रैप कर देते हैं। इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर ऑन दी अर्थ, टेम्परेचर बढ़ा देता है और डिस्टर्ब दी वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। और ये क्या कर देता है, वाटर साइकिल जो हम शुरू से देखते आए, मीन्स जो हमने ऑलरेडी देखा है, नेचुरली हमने देखा है कि ये साइकिल है वाटर साइकिल की, जमीन में से जो ग्राउंड वाटर होता है वो इवापोरेशन उसका होता है, इवापोरेशन उसके बाद क्या होगा, वो वहां पर फुल होकर ठंडा होकर बारिश आती है, ठीक है, रेनफॉल होता है। तो ये साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर देता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। में रिड्यूस रेनफॉल दिस कुड कॉज ड्रॉट्स, ये इसको हम क्या कर बोलते हैं, ड्रॉट्स। मैंने पहले बता दिया कि ड्रॉट्स क्या है, ठीक है। ड्रॉट्स क्या है कि अगर काफी टाइम से बारिश ना आए तो वो एरिया है, वो लैंड है, वो सूख जाएगा, ठीक है, मीन्स ड्राई हो जाएगा, तो पानी वहां पर नहीं होगा, उसको हम ड्रॉट्स बोलते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज ड्रॉट्स। ओके, डिफॉरेस्टेशन इज ए मेजर causes which leads to the change in soil properties। अब डिफॉरेस्टेशन है, उसका मेन कारण, मेन उस पर से क्या हमें मिलेगा, तो उसमें अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो सोइल की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सोइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशंस एंड वेजिटेशंस। फिजिकल प्रॉपर्टी है वो, उसको फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अफेक्ट होती है प्लांटेशन या तो वेजिटेशन से। अपना ऑडियो बेटा रिकॉल सम ऑफ ट्रीज प्रिवेंट। किसका ऑडियो ऑन है, किसका ऑडियो ऑन है, ये किसका ऑन है भाई, ऑफ करो और चालू क्लास में आपकी कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। यही डबकर ओके, चालू अभी समझ का चालू है। यहाँ पर ध्यान बराबर देखो। ये चैप्टर है, मैं भी एक कम कसौटी में आए और आप ना लिख पाओ, देखो किसका ये प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। कोई टॉपिक अगर रह जाए तो बाद में मत बोला कि मैडम ये तो आपने पूछ लिया है, कम कसौटी में आया है, पर हमारा तो ये चला नहीं है, ठीक है। तो पहले क्लास को डिस्टर्ब ना करें और यहाँ पर ध्यान दे। एक बार आप कम कसौटी में लिखोगे, यूनिट टेस्ट में लिखोगे, 2 बार रिवीजन हो जाएगा और साथ में आप जितना रिवीजन करो देखो कितना याद रहेगा आपको। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज, ये हमने देख लिया, ठीक है। फेवर ट्रीज रिजल्ट इन मेजर सॉइल इरोजन, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। अगर ऊपर का लेयर, एबो लेयर है जो सॉइल का ऊपर का लेयर अगर हम रिमूव कर दे तो नीचे वाला लेयर है वो हार्ड होगा, रॉकी लेयर्स है उसको बोल सकते हैं हम कि रॉकी लेयर्स मीन्स रॉक सॉल्ट, नंबर ऑफ सॉल्ट्स उसमें होते हैं इसलिए रॉकी लेयर्स बोलते हैं। और उसकी फर्टिलिटी भी इतनी नहीं होती जितना अपर लेयर है उसमें फर्टिलिटी होती है, उतनी लोअर लेयर है उसमें फर्टिलिटी नहीं होगी। दिस सॉइल हैज अ लेस ह्यूमस एंड इट्स लेस फर्टाइल। ये सॉइल है लोअर लेयर वाला जो सॉइल है उसमें फर्टिलिटी भी इतनी नहीं होगी। और ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब क्या है, कोई बताएगा भाई ये ह्यूमस किस फॉर्म में हम लेंगे। डेड प्लांट्स और एनिमल जब मर जाते हैं ना तो जमीन पे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको खा लेते हैं और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना वो ह्यूमस होता है। यस, ठीक है। तो सॉइल में ये जो एनिमल्स है या तो कोई अपर लेयर में ऑलमोस्ट ये होता है, ठीक है, कि कोई गार्बेज है, राइट, गार्बेज है या तो एनिमल्स है काफी टाइम से वो उसकी डेथ हो चुकी है और वो जमीन के साथ मीन्स ये सॉइल है उसके साथ मिल गए है तो उसका
उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स या जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे सॉइल में यूज होंगे, मीन्स फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होगी उसके कारण। पर लोअर लेयर है उसमें इतना नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसमें इतना नहीं होता, उसमें तो जस्ट हमें क्या मिलता है, स्टोन मिलते हैं नंबर ऑफ, और यहाँ पर स्पेशल वर्ड यूज करा है रॉक की। रॉकी का मतलब क्या है, रॉक सॉल्ट मिलता है। रॉक सॉल्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी में सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज नहीं करता। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स, इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। क्या होगा, ग्रेजुअली फर्टाइल लैंड्स गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। ये फर्टाइल लैंड्स है वो डेजर्ट्स मीन्स काफी अच्छी बनेगी, और उसको हम क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन। Deforestation also leads to a decrease in the water holding capacity of the soil. डिफोरेस्टेशन है वो एक क्या रीजन हो सकता है, तो वाटर की कैपेसिटी है, वाटर की कैपेसिटी, जो सॉइल की कैपेसिटी, सॉइल में अगर वाटर नहीं रहता लॉन्ग टाइम पर, तो ये एक रीजन हो सकता है डिफोरेस्टेशन का। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, soil surface into the ground is reduced। क्या बोला है कि इनफिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, इन ब्रैकेट करके बोला है कि इनफिल्ट्रेशन रेट, अगर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा नहीं है तो भी ये कारण हो सकता है कि वाटर की मूवमेंट अगर ज़्यादा नहीं होती है फ्रॉम द सोइल सरफेस इनटू ग्राउंड, सोइल सरफेस में से ग्राउंड में अगर नहीं जाता है तो भी ये डिफोरेस्टेशन है वो रिड्यूस हो सकता है। सो देयर आर फ्लूड्स, तो हम बोल सकते हैं फ्लूड्स, फ्लूड्स का मतलब क्या है कि वाटर के मैम धार्मिक का ऑर्डर चालू है। धार्मिक अपना ऑडियो ऑफ करो। हमने एक ये लड़का था वो क्वेश्चन पूछ कर मैंने बोला कि भाई ये समझ में आया, आपने बोला नहीं आया, तो ये रीजन है। उसने बोला कि एक साइड हम बोल रहे हैं कि डिफोरेस्टेशन है वो रेनफॉल को रिड्यूस करता है, और दूसरा डिफोरेस्टेशन है वो फ्लूड के कारण भी डिफोरेस्टेशन हो सकता है। तो एक रीजन ये आपको मिल गया कि फ्लूड के कारण डिफोरेस्टेशन कैसे होगा। तो अगर कोई सोइल की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है कि वो ग्राउंड में वाटर फिल्ट्रेट नहीं करता, फिल्ट्रेट मीन ग्राउंड में वाटर नहीं चला जाता और वो अपने पास वाटर रखता है, ठीक है, सोइल है वो अपने पास वाटर रखती है, तो उसमें क्या होगा, कंटिन्यूस अगर ट्रीज को वाटर मिलेगा, कंटिन्यूस मीन्स जितना चाहिए उससे भी काफी ज्यादा कंटिन्यूस उसमें रहेगा, मीन्स फ्लूड होगा, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं कि फ्लूड। अगर कंटिन्यूस आपने देखा है कभी कि नदी में कोई पेड़ उगे है, ऐसा कुछ है कभी आपने देखा है कि अगर ग्राउंड लेयर कम है उसका, फ्लूड लेयर उसका कम है सोइल पर, तो उस पर आपने पेड़ देखा है कभी? अगर कंटिन्यूस वाटर का लेयर रहेगा सोइल पर तो उसमें पेड़ है वो नहीं रहेंगे। तो ये भी रीजन हो सकता है कि फ्लूड के कारण भी डिफोरेस्टेशन हो सकता है। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। क्लास 7 में आपने ये देखा होगा कि भाई नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें फॉरेस्ट में से मिलती है। List these products will we face the storage of this product if we continue cutting trees। अब ये इसका आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है और आपको रीजन देना है कि क्या हमें इसकी कमी रहेगी अगर हम कंटिन्यूअस फॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन करते रहेंगे, मीन्स कंटिन्यूअस ट्रीज का कटिंग करते रहेंगे, तो क्या हमें ये प्रोडक्ट्स मिलती है, वो मिलेगी, ठीक है। ये एक नोट डाउन कर लो, ये नोट डाउन कर लो, आपको लिस्ट बनाना है और आंसर देना है, ओके। एक्टिविटी 7.2 बताइए कि एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। हाउ? भाई एनिमल लाइफ है उसको भी इफेक्ट करता है ये डिफोरेस्टेशन, तो कैसे करता है, कोई किसी के पास कोई रीजन है? लिस्ट द पॉइंट्स एंड डिस्कस देम इन योर क्लास। इसका लिस्ट बनाओ और क्लास में डिस्कस करो। इसका मतलब है कि हमें लिस्ट बनाना है, आपको लिस्ट बनाना है और बाद में हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये एनिमल है वो तो फॉरेस्ट में रहते हैं, और अगर हम डिफोरेस्टेशन कर देंगे तो उसका क्या होगा, वो कहाँ पर रहेगा, क्योंकि उसका तो घर है वहां पर, उसका घर हम उजाड़ देंगे तो वो कहाँ पर जाएगा,
ठीक है, तो रीजन आप नंबर ऑफ रीजन बता सकते हो, किसी को कोई रीजन देना है तो आप दे सकते हो। भाई मैंने आपको इनडायरेक्टली बता दिया है सारा कॉन्सेप्ट। ओके, आपको एक्सप्लेन करना है कि आगे थोड़ा जाए, ठीक है। आपको पता है कि भाई एनिमल्स है वो जंगल में रहते हैं, जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं अगर उसका घर वो है, उसको हम निकाल देंगे तो वो कहाँ जाएगा, ठीक है। ये एक रीजन है। अब 7.3 वाला टॉपिक दिया है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, having become aware of the effect of deforestation, पहली and बुझो are worried। अब ये रीजन उसको पता है, ठीक है, अवेयरनेस, और उसको ये डिफोरेस्टेशन की जो सारे, किसका ऑडियो ऑन ऑफ कर दो, मालिक कस्या अपना ऑडियो ऑफ रखो, ठीक है। अब इसको ये पता है पर कैसे ये डिफोरेस्टेशन की इफेक्ट हो रही है, वो दोनों अवेयर है, ठीक है। वो तो ये चिंता में है दोनों कि भाई अब क्या करेंगे, कि कंटिन्यूस ये डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो क्या होगा। They go to Professor Ahmad and ask him how forest and wildlife can be saved। अब वो दोनों प्रोफेसर अहमद के पास गई और पूछा उसको कि भाई ये कंटिन्यूस अगर डिफोरेस्टेशन होता रहा तो वाइल्ड लाइफ है वो, उसको हम सेव कर पाएंगे, उसको क्या बचा पाएंगे, वाइल्ड एनिमल है उसको बचा पाएंगे। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज ए विजिट टू ए बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहली एंड पूछो एंड देयर क्लासमेट्स। प्रोफेसर अहमद ने क्या करा, एक विजिट ऑर्गेनाइज करी और उसको कहाँ पर ले गए, तो बायोस्फीयर रिजर्व एक प्लेस है, ठीक है, वो उन दोनों को और साथ में उसके क्लासमेट को भी ले गए। ही सिलेक्ट अ प्लेस नेम्ड, कौन सी प्लेस है, तो पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व, पचमरही उसका नाम है और बायोस्फीयर रिजर्व वो पीछे साथ में ये नाम है। He knows that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalaya peaks and to those belonging to the lower western Ghats। अब उसने क्या देखा वहाँ, उसको क्या पता था कि प्लांट्स एंड एलिमेंट्स है वो वहाँ पर उसको देखने को मिलते हैं, जो प्लेस पर वो गए वो वहाँ पर उसको एनिमल्स है और कोई भी मान लो कि क्या बोलते हैं, ओके चलो, और ट्रीज वो सारे वो जगह पर होंगे, और अपर हिमालय में ये एनिमल्स रहते हैं वो भी उसको वहां पर देखने को मिलेंगे। एंड दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न गेट्स, लोअर वेस्टर्न गेट्स में भी जो है वो भी वहां पर उसको देखने को मिलते हैं। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज यूनिक। बायोडाइवर्सिटी, ही रिक्वेस्ट माधव जी कौन थे, फॉरेस्ट एम्प्लॉय, टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। वो एम्प्लॉय है, फॉरेस्टर है, जो जंगल में रहते हैं, ठीक है, वो एम्प्लॉय है, और टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है वो उसने क्या करा है, गाइड करा है। भाई कोई डिस्कशन नहीं यहाँ पर, ध्यान, ठीक है, वो चिल्ड्रन को गाइड करने के लिए हेल्पफुल रहे। He explained that preserving area of such biological importance make them a part of our national heritage। उसने क्या एक्सप्लेन करा कि भाई ये एरिया है उसको हम इस तरह से प्रिजर्व करेंगे, अगर उसको बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मानकर उसको एक पार्ट बनाएंगे तो ये एक नेशनल हेरिटेज बन जाएगा। किस तरह से ये एरिया है उसको प्रिजर्व करा जाता है, बायोलॉजिकली सारा थिंग्स है वो सोच कर उसके बाद। अब बायोस्फीयर क्या है, तो बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लाइविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। एरिया ये है कि लाइविंग ऑर्गेनिज्म है वहां पर एग्जिस्ट करती है और लाइफ है उसको सपोर्ट करती है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of organism existing on the earth, their interrelationships and their relationships with the entire environment।
तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो अर्थ पर एग्जिस्ट करती है और उसका रिलेशनशिप क्या है, या तो उसका इंटर रिलेशनशिप्स एनवायरनमेंट के साथ क्या है, ये सारा पता चलता है, क्योंकि ये सारा ध्यान रखा जाता है उस प्लेस पर जहाँ पर वो लोग गए हैं। Madhavji explained to the children so that apart from our personal efforts and efforts of the society, government agencies also take care of the forest and animals. माधव जी ने क्या एक्सप्लेन करा साथ में कि भाई ये हमारा पर्सनल एफर्ट्स है और एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी के लिए भी है, और गवर्नमेंट एजेंसी ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। गवर्नमेंट एजेंसीज है वो भी क्या करती है भाई, ये हेल्प करती है, टेक केयर करती है फॉरेस्ट और एनिमल की। द गवर्नमेंट लेस डाउन रूल्स मेथड एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए रूल बनाती है, और रूल उसके लिए कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता कि कोई ना उसको एक्सेप्ट कर पाए। ओके, मेथड एंड पॉलिसी टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम, उसको प्रोटेक्ट करना और कंजर्व करना वो हर एक के लिए एक मेथड बनाई जाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व इटीसी, तो हर एक के लिए आपने देखा होगा, आप किसी ने ये नेशनल पार्क की विजिट करी है तो पता होगा आपको कि क्या क्या रूल्स वहां पर होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज होते हैं, ठीक है, और किस तरह से हर एक थिंग्स है उसको ध्यान में रख कर सब एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो अगर आपने ये विजिट करी होगी तो थोड़ा आपको पता होता, ज्यादा थोड़ा आपको पता होता। Are protected areas for conservation of plants and animals present in the area। तो ये एक टाइप का प्रोटेक्टेड एरिया है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये सारा लैंड्स है, एरिया है जिसमें वाइल्ड लाइफ या तो प्लांट एनिमल्स को प्रोटेक्ट करा जाता है। स्पेशल उसके लिए एरिया है, वो रिजर्व करके रखा है गवर्नमेंट ने। वो आपको भी पता होगा क्योंकि आप रूटीन डे में अगर उसकी परमिशन लोगे तो आपको मिलेगी भी नहीं, ठीक है। और आप बच्चे हो अभी, तो मैं भी बच्चे को कोई ऐसा एनिमल अगर फॉरेस्ट में है या तो नेशनल पार्क में है, जो कि नेशनल पार्क में तो ऐसा नहीं होता कि एनिमल्स अपनी तरह से घूमे फिरे, कोई स्पेशल उसके लिए बंदोबस्त होगा आई थिंक, ठीक है। या तो अपनी तरह से या तो कोई यहाँ पर बायोस्फीयर की बात करिए तो बायोस्फीयर में तो क्या है भाई, नंबर ऑफ एरियाज हो गए अलग अलग के ट्रीज का, या तो एनिमल्स है वो अपने घर पर कहाँ बनाया होगा, अपनी क्या बोलते हैं उसको, यस, गुफा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पता है किसी को? कोई बात नहीं। तो ये प्रोटेक्शन है हर एक के लिए, एनिमल के लिए और ट्रीज के लिए, तो स्पेशल लैंड उसके लिए बनाया गया है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है और गवर्नमेंट उसका ख्याल रखती है, ठीक है। तो बस यहाँ तक रखते हैं, हमारे पास 2 मिनट है और नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और ये देव क्या भाई, देव क्यों ये स्माइली वाला फेस रखा आपने? ओके चलो, आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो।